ठीक ठीक बद्धी उद्धी आ जाता है आगे बाहर। क्या है, क्या दिक्कत है क्या? जय हिंद प्यारे छात्रों। और पिछले क्लास में आप लोगों ने 4 गो टेस्ट होगा, कल से 4 गो टेस्ट आपका हो जाएगा। मतलब हाँ 4 गो टेस्ट होगा, लगातार 4 टेस्ट लगले लगले होगा, ठीक रहा। इसलिए हाँ कल एगो टेस्ट होगा, फिर परसों एगो होगा, फिर तरसों होगा और फिर लगले होगा, ठीक ना। जो पढ़ाए हैं सिद्ध करने वाले त्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर सब समाप्त है ना त्रिगोनोमेट्री, तो उसको लगले लगले 4 टेस्ट होंगे, ठीक ना। 4 टेस्ट लगले लगले, और फिर एक बार हम 50 को ऑब्जेक्टिव का जो कल बता रहा था वैसा वैसा 50 ऑब्जेक्टिव हम मॉडल सेट से ढूंढ रहे हैं, और वैसे वैसे 50 क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे फिर मैथ में, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री से। समझिए जैसा बोर्ड में पूछा गया सवाल है, जो इसमें नहीं दिया गया सवाल है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका टाइम भी चेंज हो गया है, अब आपका टाइम कल से लागू है। आपको कल से आना है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक ना। सुबह शाम सुबह 6 से 8 बजे तक चलेंगे क्लास। हाँ हो जाएगा, साढ़े आधा घंटा कौन दिया सकता है, ठीक ना। 6 से 8 हो वो तो 10-15 मिनट हो जाता है, तो 6 से 8, 6 से 8। और लगले आपका क्लास सांझ को होगा 6:30 से 8 बजे रात तक, ठीक ना। ये क्लास है 2 क्लास आपका 15 दिन तक एकदम लगता है, जब तक छुट्टी रहे, जब तक हम छुट्टी है और हम नहीं सूतेंगे तो आपको भी सोने नहीं देंगे, समझ गए हैं। ये सुबह, हाँ सुबह, हाँ तो सुबह 6 AM से 8 AM तक, ठीक है। 4 बजे कर दे। ये जो है 6:30 से 8 बजे तक, 6:30 से 8 बजे तक, हाँ। इसको 6 कर दे, नहीं 8 बजे से 8 से 10 है नौमा का, हाँ राजा स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ यूट्यूब पर भी डाले हैं, स्टेटस भी लगा हुआ है, सब लगा। तो आज हम लोग नागा रहेगा तो ये 10वां है, समझ गया, ये 10वां है। नया चैप्टर है, नया चैप्टर पर शुरुआत करेंगे। चलो चुप रहो। क्षेत्रमिति बढ़िया से सीखेंगे, आज बेसिक बातों को बताएंगे, फार्मूला बेस हम लोग सब जानेंगे, कल तक आते आते किताब की ओर विशेष हो जाएंगे, समझ गए ना। ठीक है ना, अच्छा है ना, ओके। क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति इसी में से मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं, समझ गए। लिख लीजिएगा अपने से मेंसुरेशन, समझ गए। हाँ तो इंग्लिश से मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक ना। हाँ और बढ़िया से देखेंगे। हाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीथ को, किसको, हमको पता है कि हम सब पढ़े हुए हैं, लेकिन हम 0 लेवल से न चलेंगे, क्योंकि हमको सबका साथ सबका विकास है ना, है ना। और तो इसीलिए पहले हम चलेंगे विशेष ध्यान साहिल पर, पड़ोसी है ना। और ये चलेंगे किस पर चलेंगे, पहले ब्रीथ पर, ब्रीथ पर चलेंगे और बढ़िया से लिखेंगे, लगले क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग इस पर, ठीक ना। देखिए प्यारे छात्रों, ये देखो ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ है, ठीक ना। ये क्या है, ब्रीथ है, और ये ब्रीथ के क्या है, केंद्र है, ब्रीथ के केंद्र है, सब हम लोग जानते हैं। ब्रीथ के केंद्र से यहाँ तक के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यहाँ तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित करते हैं। यही त्रिज्या को टंगिया धर के खींच देंगे ना तो व्यास बन जाता है, नहीं, हाँ हाँ यही त्रिज्या को टंगिया धर के खींच देंगे तो व्यास बन जाएगा, व्यास बन जाएगा, नहीं बन जाए, हाँ हाँ नहीं, हाँ। और ये जो है ये ऐसे पूरा घूमा है, पूरा घूमा है, इसको हम परिधि कहते हैं, नहीं जी, हाँ हाँ परिधि, परिधि गलत, परिधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से बढ़ा देंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे तो मान के ये भी आर है तो ये भी आर हो जाएगा, तो आर होगा कि नहीं। और इसीलिए यह व्यास, पूरा को हम व्यास कहते हैं जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं। और व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्यों? 2 आर है सर अर्थात 2 आर होता है। कितना आर? 2 आर। क्या कोई दिक्कत है ना। अच्छा, आर बराबर कहेंगे तो संख्या सटा तो इस तरफ, इसीलिए आर बराबर होगा d/2। यदि यहाँ से हम क्वेश्चन कह दे और कहे कि यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताइए 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास मतलब d पूरा 14, पूरा 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? 7। यदि हम पूछें यदि वृत्त के त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त के व्यास कितना होगा? 5 दूनी 10। बस, तो ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर बात है। ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये परिधि है। ठीक बात है। इसी का फार्मूला होता है, तो फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त के परिधि क्षेत्रफल, वृत्त का नहीं बहुत और पढ़ाएंगे हम। अभी खाली हम फार्मूला याद करवाएंगे। ठीक, फार्मूला याद करवा देंगे, इस पर ढेर क्वेश्चन बनवा लेंगे, तो फिर वहां, क्योंकि उसमें 2-2 क्वेश्चन ऐड करेगा, किताब में 2-2 को ऐड करेगा। आज छोटा पते नहीं है तो बड़ा पढ़े नहीं, पता नहीं चलेगा, इसीलिए पहले छोटा से चलेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सर वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जगह ही है, पूरा मतलब पूरा जगह, मतलब खाली का जो जितना दूर में एरिया है ये क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वृत्त के परिधि। तो बताइए वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि बराबर, देखो पूरा होगा, वृत्त के परिधि क्या? हाँ बोलो। वृत्त के परिधि 2 पाई आर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे वृत्त। तो अब वृत्त के त्रिज्या हम बता ही दिए d/2। अब वृत्त के व्यास 2 गुना त्रिज्या, और यही था अपना वृत्त के परिधि, सब बता दिए। क्या कोनो दिक्कत है? समझ गए? वृत्त समझे कि नहीं समझे? हाँ वृत्त, हाँ बहुत अच्छी बात है। ठीक ना। तो वृत्त, इसी पर एक लगले स्क्वायर, इसको नोट करके एक क्वेश्चन लिखना है, इसे बनाना है। हाँ रोक दो। देखिए बढ़िया से देखो, हमको क्वेश्चन दिया गया, छोटा क्वेश्चन दिया है, बढ़िया से सीखो, बढ़िया से। ठीक ना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है एवं क्या निकालना है? परिधि। तो बढ़िया देखो, त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? आर से। आर कितना दे दिया? इसीलिए हम लिख दिए कि आर बराबर कितना? 7 सर। ठीक है। हमको निकालना है वृत्त का, तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए अभी हम लिखे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिखे हम पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, इसीलिए पाई का मान 22/7। आर कितना है सर? तो 7 है। आर स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार है, इसीलिए 7 भी हम 2 बार लिखेंगे। और 7 गुना कितना? 7, 7 कट जाएगा, और 22/54 से मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात हमको निकालना है वृत्त के परिधि। तो हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है? तो हम अभी देखे हैं कि 2 पाई आर, इसीलिए हम लिखे हैं 2 पाई आर। अब बताइए 2 गुना पाई के मान कितना? तो 22/7। और क्या आर अब की के गो है? आर का मान कितना? 7, इसीलिए आर के जगह 7 रख दिए। और ये देखिए 7 से 7 कट गया, और 22 दूनी 44। अब ध्यान दो, कभी ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, समझ गए? ये बच्चा वाला क्वेश्चन था।
कभी कभी यही क्वेश्चन को घुमा देगा, कहीं कहेगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या भी ज्ञात करिए और परिधि भी ज्ञात करिए। या कभी कभी ये भी दे, यदि वृत्त के परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करिए, वृत्त के त्रिज्या भी ज्ञात करिए। तो यही वाला बतिया को एने करके उलट देंगे तो आपको वो निकल जाएगा, क्योंकि समीकरण पढ़े हैं, समझ गए हैं। तो ये बात क्लियर है कि नहीं। जैसे हमने ये कहा तो क्षेत्रफल यहाँ कर देना है, क्षेत्रफल यहाँ। जैसे अगर हम कहें कि देखो ये बनाए ना बातों को सेम टू सेम, इसको बढ़िया से देखो, यहाँ हम बनाए और हम अब की कहें क्वेश्चन पलट दिए, क्वेश्चन पलट दिए और कहें कि यदि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, कितना है 154 है, तो वृत्त का त्रिज्या निकालिए, वृत्त के त्रिज्या। तो क्षेत्रफल कितना दिया 154, तो 154 इधर रख देंगे और बराबर पाई आर स्क्वायर। अच्छा 154 पाई का मान 22 बटा का, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर छोड़ देंगे, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है और ऊपर ऊपर तो कटता है। तो देखो 22 सते 54 से 7 बार में कटेगा, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि तो आर तो ऊपर है, आर तो ऊपर है। और देखो 7 में 7 से 49 बराबर ये आर स्क्वायर है और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा और रूट चढ़ जाएगा तो 49 का कितना आ जाएगा 7, फिर से आर बार देखो 7 ला दिए, और जब आर 7 ला दिए तो परिधि भी आ जाएगा। तो इधर से घुमाए चाहे इधर से घुमाए हम बना लेंगे, समझ गए हैं। हाँ तो क्या 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 ये बात समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो क्या वृत्त वाले क्लियर है ना, वृत्त क्लियर है। अब वृत्त के बाद चलेंगे हम अर्धवृत्त, अर्धवृत्त उतारना भी है क्या। तो बढ़िया से देखेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त देखो बढ़िया से, क्या यहाँ पर ये केंद्र होगा, केंद्र होगा जी, होगा। केंद्र के इस तरफ आर होगा, हाँ इंक बचेगा, प्रदीप सर के चौक नहीं है, क्या सर इंक है, आर ही हो गया, समझ गए, आर हो गया ये अर्धवृत्त है और ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है। बाकी अगर और ये ए से बी ये सब क्या है, ए से बी तक, अरे बोलो ये क्या है व्यास है, क्या है व्यास, मतलब इधर आर होगा ना जी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अर्धवृत्त पर, किस पर, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो और जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर, तो नीचे क्योंकि आधा है तो एक आधा कर देंगे। तो देखो पाई आर स्क्वायर बटा क्या 2, का है 2, क्योंकि ये क्या है सर आधा है, आधा है ना, और इसीलिए। अच्छा अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त के परिधि, परिधि को ही परिमाप भी कहते हैं, ध्यान रखें। तो अर्धवृत्त के, अर्धवृत्त के परिधि, अर्धवृत्त के परिधि। अच्छा अर्धवृत्त के परिधि क्या होगा, तो देखो हाँ नहीं नहीं अर्धवृत्त के परिधि। अच्छा बताइए वृत्त के परिधि अब के क्या पढ़े हम, तो वृत्त के परिधि पढ़े 2 पाई आर, तो इसका आधा कर देंगे। तो देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये किसका परिधि पढ़े थे, तो वृत्त के पढ़े थे। अच्छा इसको 2 से भाग कर दे क्योंकि अर्धवृत्त है, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो बचा क्या पाई आर, इसीलिए अर्धवृत्त के परिधि क्या पाई आर। क्लियर है ना अर्धवृत्त की परिधि। अब हम देखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप, परिधि ठीक है, परिधि भी अर्धवृत्त का परिमाप ही दिया गया है। सर गलत है ना सर, बोलो परिधि पाई आर कुछ और होता है अर्धवृत्त का, नहीं ठीक है अर्धवृत्त की परिधि परिमाप में चलेंगे। अर्धवृत्त के अर्धवृत्त के परिमाप, तो देखो पाई आर, पाई आर, आप पहले देखो ये बड़ा 2 अरबा जुट जाएगा, 2 आर ये भी जुट जाएगा, मतलब कितना आर 2 आर, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त के क्या परिमाप। सोचिए बातों को, हाँ तो ये देखिए हम अर्धवृत्त के क्या
परिमाप। तो यहाँ तक अर्धवृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2। हाँ ये परिमाप है, ये नहीं, ये को देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त के परिमाप पाई आर प्लस 2r, पूरे के पूरे एरिया को परिमाप कर दिए। और सिर्फ अर्धवृत्त के, ये इसको छोड़ दो, इसको तुमको नहीं पढ़ना, इसको रहने दो। तो अर्धवृत्त के परिमाप पाई आर प्लस क्या 2r। देखो ये पाई आर जो हुआ ना जी, अर्धवृत्त के परिमाप पाई आर, और प्लस देखो एगो आर यहाँ है, एगो आर यहाँ है, इसीलिए कितना आर 2r। तो ये बात समझ गए, इतना ही से पढ़ना था। इस पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, रोको उसको, रोको उसको, लिखो क्वेश्चन।